हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुधीर कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद RCT एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका परसेंटेज ख़त्म हो गया था, ऐसा आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले आपके अपने सर, इस चैनल के ओनर आपके रमेश सर अभी इसके पहले एक वीडियो डाल चुके हैं। आपका स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यकर्ता का वीडियो पड़ चुका है। उसके बाद हम आपके बीच लेके आए हैं आपके अपने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, नया चैप्टर आपके बीच लेके आए हैं। नया टॉपिक है। इसके पहले परसेंटेज हमने आपको पढ़ा दिया था, परसेंटेज ख़त्म हो गया है। आइए देखते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आज बेसिक बताएंगे। ये लेक्चर आपका कम से कम 10 लेक्चर तो होगा ही, इससे कम तो नहीं होगा, चूँकि चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसका काफ़ी अहम रोल भी है मैथ में। जिस तरह से आपका परसेंटेज था उस तरह से ये भी है। परसेंटेज और ये दोनों मिलके ही चलते हैं लगभग। आइए देखते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। तो प्रॉफिट सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। प्रॉफिट मीन्स होता है फ़ायदा, प्रॉफिट मीन्स होता है फ़ायदा एंड लॉस मीन्स होता है हानि, नुकसान। ये तो सब लोग जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं, बड़े बच्चे भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं हमारा फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। तो ये है आपका प्रॉफिट। जैसे किसी वस्तु को या कोई सामान हो या कुछ भी हो, जैसे कोई वस्तु हम 20 रुपये में ख़रीदे हैं। अब बगल वाले के पास नमक नहीं है तो हम नमक 20 रुपये के पैकेट ख़रीद के लाएँ, टाटा नमक बाज़ार से। अब बगल वाले के पास नमक नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? वो मांग रहा है भैया हमको दे दो, तो हमने उससे कहा कि ऐसा करो कि 25 में देंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो मत लो। तो भाई अगर उसको आवश्यकता है नमक की, बिना नमक के कुछ होता नहीं है, तो आपके 20 वाले नमक को वो 25 में ख़रीदेगा। 20 वाले नमक को, तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? 5 रुपये का। ये आपका क्या हो गया? यही आपका लाभ हो गया, यही आपका लाभ हो गया। जैसे अभी क्या हुआ था कि किसान जो थे इस बार आलू जब किसान बोए तो आलू बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्या हुआ, इस बार किसान जब आलू बोए तो आलू इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आलू मंडी में आ रही थी तो बहुत सस्ती जा रही थी। लागत उनकी जो लगी थी, अगर 1000 रुपये लगी थी तो उनको मिल रहा था 800 रुपये। तो 1000 लागत लगा के 800 रुपये में बेच रहे थे। इसका मतलब उनको क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। कितने की? 200 की। तो ये जो हो रही है क्या है? हानि है। ये आपका प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, लॉस मीन्स होता है हानि। और किसी वस्तु को अगर अपने जो मूल्य होता है उस मूल्य बेस प्राइस से अगर ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर बेस प्राइस से कम प्राइस में बेचोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। आइए देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है CP जो होता है, अगर CP आपका ज़्यादा है, अगर आपका कास्ट प्राइस, CP क्या बोलते हैं? ये होता है कास्ट प्राइस। और SP क्या होता है? ये सेलिंग प्राइस होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जो CP होता है, अगर आपका SP से ज़्यादा है, अगर आपका CP आपके SP से ज़्यादा है तो आपको क्या होगा? हमेशा हानि होगी। अरे भाई अगर आप 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है 2 रुपये की। तो वही कह रहा है, अगर आपकी CP अगर यहाँ 10 रुपये है, SP यहाँ आपकी 8 रुपये है, तो आपको हमेशा क्या होगी? हानि होगी। अगर CP आपका 10 रुपये है, SP आपका 8 रुपये है, तो आपको क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा। CP अगर यहाँ पे आपका 8 रुपये है और SP आपका 10 रुपये है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। भाई अगर 8 रुपये में ख़रीद के आप 10 रुपये में बेच रहे हैं तो हमेशा आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं आगे। हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहेंगे, आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलेगा, हम वादा करते हैं। देखो एक नोट है आप लोगों के बीच में। नोट ये है कि हमेशा लाभ या हानि की गणना, नोट ये है कि हमेशा लाभ या हानि की गणना
हमेशा सीपी पे होती है। किस पे होती है? सीपी मतलब क्रय मूल्य पे की जाती है। जिस मूल्य में आप किसी वस्तु को खरीदेंगे हमेशा किस पे की जाएगी? क्रय मूल्य पर की जाएगी। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि कभी भी लाभ या हानि की गणना हमेशा आप क्रय मूल्य पे करेंगे। किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पे करेंगे हमेशा, ये नियम है। और हमेशा क्रय मूल्य कितना होगा आपका? एक चीज़ और, जिस अभी परसेंटेज पढ़े थे, परसेंटेज का कोई वस्तु क्या होती है? 100%। हम हैं 100%। आपके सर जो हैं मेन सर वो भी कितने हैं? 100% है। आप कितने हैं? 100% है। बगल वाली आपके कितने होंगे? 100% होंगे। सब कितने होंगे? हमेशा 100% होंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे परसेंटेज में था, कोई भी वस्तु 100% होगी। यहाँ पे क्या है कि आपका सीपी क्या होगा? ये भी हमेशा कितना होगा अपने आप में? ये भी हमेशा 100% होगा। ये भी कैसा होगा? हमेशा 100% होगा। परसेंटेज में क्या था? कोई वस्तु हमेशा 100% होती। इसमें क्या है? आपका सीपी क्या होगा? 100% होगा। कभी भी लाभ हो या हानि हो, इसकी गणना हम किस पे करेंगे? सीपी पे करेंगे। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस जो होगी। आइए देखते हैं आगे। इस पे आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन, देखिए। आइए देखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आशा करते हैं क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक पेन को 20 रुपये में खरीदता है। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब पढ़ने वाला लड़का है, पेन ले जाके अंकल जी क्या करेंगे? तो इसे हम ही हो गए, आप हो गए, या कोई और लड़का। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पेन को 20 रुपये में खरीदता है एवं 30 रुपये में बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 20 रुपये में तो क्या करते हैं? खरीदते हैं। खरीदते हैं मतलब क्या हो गया? सीपी। सही पकड़े हैं यहाँ पे, सीपी हो गया। एवं 30 रुपये में बेच देता है। अगर 30 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो गया? एसपी। क्या हो गया? अरे वो एसपी पुलिस वाला नहीं, सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं इसका लाभ प्रतिशत। लाभ बताना है, अभी कैसे बताना है? प्रतिशत में। पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये चीज़ तो कन्फर्म है कि उसको क्या हो रहा है? लाभ। लाभ मतलब क्या? फ़ायदा। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है कि 20 रुपये में ख़रीद रहा है, ये इसका सीपी है, और 30 रुपये में क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। अब मैंने आपको बताया था जब भी सीपी कम होगा एसपी से तब क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। नहीं होगा? होगा। तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है ये देखने के लिए मैं क्या करूँगा? हम लोग करेंगे एसपी माइनस सीपी। जब एसपी माइनस सीपी करेंगे कितना होगा? 30 में जब 20 हम माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इसका मतलब इसको कितना लाभ हो रहा है? 10 रुपये। अगर इतना क्वेश्चन पूछता, जैसे क्लास 4th और 5th में क्या क्वेश्चन आते हैं? 4th में आता है, सॉरी। कहता है कि वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा, 30 रुपये में बेच दिया, तो लाभ बताइए। तो खर्च से लाभ आया कितना? 10 रुपये। लेकिन नहीं, मैं आपको फिर से ध्यान करा देना चाहता हूँ, ये चैनल आपके साथ बना हुआ है आपके एक दिवसीय तैयारियों के लिए। उसमें आपका वनडे एग्ज़ाम, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह वगैरह जितने एग्ज़ाम है, सुपर टेट, टेट, ये सब होगा। ये सब इस तरह के क्वेश्चन है। तो मैं उस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि अगर 10 रुपये है तो ये परसेंट में कितना लाभ है? ये तो रुपये में 10 रुपये लाभ कमाते हैं ना, तो ये परसेंट में जो लाभ होगा ये होगा आपका 10 रुपये लाभ। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था अभी, जस्ट पहले नोट में आया था कि हमेशा लाभ या हानि की गणना हम लोग किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पे करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? ये है आपका सीपी कितना है? 20 रुपये है। इसका मतलब ये जो 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ये किस पे हो रहा है? 20 रुपये का हो रहा है। ऊपर लिखेंगे फ़ायदा या नुकसान, जो भी होगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो क्रय मूल्य होगा उसको नीचे रखेंगे। और मैंने बताया परसेंटेज निकालने के लिए क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। सॉल्व कर दीजिए, आ गया। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 10 बचे 50। कितना आया? 50%। भाई साहब जो पेन ख़रीदे थे, सॉरी, जो ख़रीदने के बाद जो 30 रुपये में बेचे उस पर इनको 50% का फ़ायदा हुआ है। कितने का? 50%। आइए अगर इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच आ जाए
जैसे क्वेश्चन भी अगर यहीं पे हो चेंजिंग वाला, कह दे कि ये कह दे कि एक व्यक्ति जो है किसी चीज़ को 80 रुपये में खरीदते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकती है, गर्मी मौसम है तो आम हो सकता है या कुछ और चीज़ हो सकती है, कह रहे हैं किसी वस्तु को ये 80 रुपये में खरीदें, 80 में खरीदते हैं एवं 60 रुपये में बेच देते हैं। कितने में? 60 रुपये में बेच देते हैं। तो कह रहे हैं इस पर इनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इस पर इनको, अगर भाई आप 80 रुपये में कोई वस्तु खरीदेंगे या 60 रुपये में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मैंने आपको बताया था हमेशा खरीद कितने में रहे हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ या हानि, लाभ या हानि, वो भी कैसे? अगर लाभ हो रहा है तो कितना % हो रहा है, अगर हानि हो रही तब कितना % हो रही है, यही सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि सीपी कितनी है, खरीदते कितने में है, सीपी है इनकी 80 रुपये और इनका 60 रुपये क्या है, एसपी जो है ये कितना है, 60 रुपये है। तो अब देखिए सीपी ज़्यादा है कि एसपी ज़्यादा है, तो क्या है, सीपी ज़्यादा है। एसपी क्या है, मैंने आपको भी जस्ट पहले बताया था कि सीपी जो है ज़्यादा है। आप, मैंने आपको बताया था अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से हमेशा क्या होगा, आपको होगी हानि। क्या होगा? हानि। इंग्लिश बोले तो लॉस। आपको क्या होगा? लॉस होगा। यदि आपकी सीपी 80 रुपये है, एसपी आपकी 60 रुपये, आपको क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है? 20 रुपये की। अगर 80 में हम 60 घटाएंगे तो कितने की हानि हो रही है? 20 रुपये की। ये जो 20 रुपये की हानि हो रही है, पूछ रहे हैं भाई साहब की % में कितनी हो रही है, क्योंकि अभी आप क्लास 4th में नहीं हैं। अभी आप क्लास 4th में नहीं है, अभी आप क्या कर रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये नहीं पूछेगा कितने रुपए की हानि हो रही है, पूछेगा % में लाभ हो रहा है हानि। हमने ये चीज़ पता कर लिया कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस में से क्या, हानि हो रही है। अब हानि हो रही है तो कितने की हो रही है? 20 रुपये की हो रही है। ये जो 20 रुपये की हानि हो रही है, ये % में कितनी हो रही है? मैंने आपको बताया था लाभ हो या हानि हो उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? सीपी रखेंगे। उसके बाद कितना है, ये % में रहेगा, तो % में रहेगा तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही फार्मूला होता है लाभ या हानि % निकालने का, यही फार्मूला होता है। अब इस पर रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। प्रॉफिट कितना हो रहा था? 20 रुपये का। ये सॉरी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं। लॉस कितना हो रहा है? ये जो लॉस हो रहा है ये कितना हो रहा है? 20 रुपये का हो रहा है। मैंने प्रॉफिट या लॉस कहाँ रखे? ऊपर रखेंगे। 20 रुपये का हो रहा है। लेकिन सीपी कितना है? सीपी आपका 80 रुपये है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 चौक 80, 4 पैसा में 100। इसका मतलब आपको 25% की क्या हो रही है? क्या हो रही है? हाँ, हानि हो रही है। हानि होगी तो क्या, नीचे दिखाएंगे एरो, और लाभ होगा तो कहाँ? ऊपर दिखाएंगे। ये आपको प्रॉफिट जो है लॉस हो रहा है 25% का। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। आज पहला वीडियो है प्रॉफिट लॉस का, तो ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपका डिस्काउंट भी इसी में ऐड है। तो आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आप इस फैकल्टी के पास, बस आप जुड़े रहना है टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन। किसके साथ? टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन। उम्मीद है आप जुड़े हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एकदम आप लोग की कृपा से हम लोग चल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है कंटेंट आपको बराबर देने की कोशिश की जा रही है। आपके पास सभी योजनाएं पहुंचाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। तो ये आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 250 रुपये में ख़रीदता है। कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 250 रुपये में, अगर 250 रुपये में वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं। खरीदते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये CP। उसके बाद क्या करते हैं, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। इस बार कीमत क्या होगी ये पूछ लिया है, बेचने वाली कीमत पूछा है, बताया नहीं है कितने बेच रहे हैं, और लाभ दे दिया है। कितना लाभ दे दिया है, 10% लाभ। या तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, उस फार्मूले से जो मैंने आपको बताया था, या तो एक इसका एक फार्मूला होता है, बताते हैं इसका डायरेक्ट सॉल्व करने का। इसका एक फार्मूला, इसका फार्मूला ये होता है कि आप पहले लिखिए CP। जब भी आपको ये दे दिया जाए कि किस कीमत पर बेचना है, जब भी आपको SP निकालना, SP पूछा है, तो आप क्या कर दें, CP मल्टीप्लाई कितना, लाभ प्रतिशत। जब भी SP निकालना है, CP इंटू क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट जो होगा वो परसेंट में, उसके बाद क्या करेंगे, अपन 100। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। CP कितना है, क्वेश्चन में देखिए CP कितना दिया है, 250 रुपये। लाभ कितने का हो रहा है, 10%। मैंने आपको बताया था CP अपने आप में हमेशा 100% का होता है, और जब लाभ इसको होगा 10% का तो कितना हो जाएगा, 100 + 10 अपन 100। तो ये हो जाएगा 250/110/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 11 में जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 × 25 = 55, 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27, 275 रुपये। कितना होगा, 275 रुपये। ये आपका आ गया है SP, सेलिंग प्राइस। कि किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीदे हैं, तो उस पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उसको कितने में बेचेंगे, 275 रुपये में बेचेंगे। नहीं तो आंसर की जांच ये करते हैं। ये तो लिख ही लिए होंगे, यही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हमको SP पता हो गया है, ये CP पता हो गया है, तो अब लाभ, अभी ये लाभ कितना हो रहा है, 10% का हो रहा था, तो यही हमको लाभ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताए थे कि अगर आपको SP, आपको लाभ हो रहा है 10% का, और कितने का लाभ हो रहा है ये निकाल लीजिए पहले। 250 में ख़रीदे हैं, 275 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब 275 में 250 को माइनस करेंगे तो इधर कितना आएगा, 25 रुपये। ये अब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा है, 250 रुपये पे। सबसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से 25 कट गया, 10 बचा, 10 दहम 100। कितने परसेंट का, 10% का आ गया। यही मैंने कहा था, आप चाहे आंसर चेक करते हैं सही है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया था 10% लाभ होने के लिए कितने रुपए में बेचें। मैंने फिर से आंसर को चेक किया, हम लोगों ने चेक किया, हमारी टीम ने चेक किया, आपने चेक किया। अब तो आप, हम आशा करते हैं आपको विश्वास हो गया होगा, आंसर सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी घड़ी को 560 रुपये में कोई व्यक्ति है खरीदते हैं। कोई व्यक्ति हैं किसी घड़ी को 560 रुपये में खरीदते हैं और 10% हानि पर बेचने से घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहे हैं कि 10% क्या हो रहा है, हानि से बेचने पर घड़ी का विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो अभी इससे पहले जस्ट कराए थे, उसमें लाभ हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। देखो 560 रुपये जो है, देखिए क्या है, 560 रुपये जो है ये इनका क्या है, CP है, और इनको हानि कितना हो रहा है, लॉस जो हो रहा है 10% का हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था CP इंटू प्रॉफिट और या लॉस अपॉन 100 कर दो, CP रख दो। CP कितना है, CP इंटू प्रॉफिट या लॉस बटे 100। इससे अब क्या निकल के आएगा, SP। और पूछ क्या रहा है, SP ही पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। CP कितना है, 560 है, और इनको कितने
हानि कितनी की हो रही है? 10% की हो रही है। 10% की हानि। हानि किस पे होती है? हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य अपने आप में 100% माना जाता है। 100% होगा तो इनको अगर 10% की हानि होगी 100, तो ये कितना हो जाएगा? 560 गुणे 90/100। 0 0 कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 छक 54 और 9 बचे 45, 45 5 50। इनका एसपी कितना होगा? 504 रुपये का। जैसा हम लोगों ने ये चीज़ जाना है कि हम लोग आंसर कैसे चेक करेंगे। यदि आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आंसर चेक कर सकते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें आपका सीपी दिया हुआ था, हानि बताया था, उसके बाद एसपी आपका पूछ रहा था। तो ये आपका सीपी था, ये हानि थी, एसपी था, ये आपका एसपी निकल के आया कितना? 504 रुपये। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है नीचे वाला। इसमें आपको निकालना है सीपी। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे एसपी, अब निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए में ख़रीदा है, आखिर वो बेच रहा है, उसको लाभ या हानि हो रही है तो कितने रुपए में ख़रीदा है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु का सीपी बताइए जिसको 1260 रुपये में बेचने पर 12.2% का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 12.1/2%। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाते वक्त ये बताया था कि अगर आपको सही में बटे में लाभ होता है जिसको कैसे चेंज किया जाएगा। अगर क्लास 4th 5 में आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका मल्टीप्लाई इससे करके इसको प्लस कर दो। 12 दूनी 24 1 25, 25/2। अब भी ये किस में है? परसेंट में लाभ, परसेंट में है। परसेंट मतलब क्या होता है कि 25/2 है, इसको 1/100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 को 100, 4 दूनी 8, मतलब 1/8। ये क्या है? आपका लाभ है। 1/8 का मतलब समझ रहे हैं? 1/8 का मतलब होता है कि आपको 8 रुपये पे यहाँ क्या दिया हुआ है? लाभ। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, यहाँ क्या दिया हुआ है? लाभ। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि लाभ है कि हानि। क्वेश्चन में दिया रहेगा लाभ हो रही है, हानि हो रही है। मैं ये बता दूं आपको कि 8 रुपये जो था ये आपका प्राइस था। कह रहा है कि 8 रुपये पे आपको 1 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ, तो आपको 8 रुपये पे अगर 1 रुपये का लाभ होगा तो आपका रुपये कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। यही तो होगा, 9/8 हो जाएगा। अगर आपको 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो तो आपको लाभ कितना हो जाएगा? 7 रुपये हो जाएगा। है आपका 6 रुपये बेस प्राइस था, 1 रुपये का लाभ हुआ 7 रुपये। वही यहाँ पे हो रहा है कि 8 रुपये पे आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर 8 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया? 9 रुपये। 9 रुपये आपका हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है। आपको कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है आपका 1260 रुपये। 1260 रुपये में बेचते हैं। कितने में बेच रहे हैं? 1260 में। अगर हम यहाँ देखिए, अगर 1260 रुपये में बेच रहे हैं और लाभ कितना हो रहा है? 9/8 का जो इनका लाभ है, लाभ 9 का मतलब 8 पे 1 का लाभ हो रहा है, टोटल 9/8 का लाभ है। तो हमेशा लाभ को नीचे रखेंगे 9, उसके बाद अगर बटे 8 करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में हो जाएगा 1260/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। ये आपका इस तरह से होगा। हाँ, ये अगर ना समझ में आया तो इधर देखिए, ये आपका 1260 जब डिवाइड करेंगे 9/8 से, तो ये डिवाइड का ये रूल होता है कि 1200, ये तो ऐसे रहेगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उसके बाद जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो हम वही तो किए हैं। आप लोग समझते हैं, आशा है आप लोग समझेंगे। आइए देखते हैं बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। इसको कट करिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 तिरिक 9। देखिए क्या 3 से फिर से कटेगा? अगर कटेगा तो देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140। 140 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए 140 मल्टीप्लाई जब 8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32,
8 एकम 8 3 11, 14 8 112, टोटल 1120 रुपये। ये आपका क्या आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। आपने किसी वस्तु को 1120 रुपये में ख़रीदा था, फिर 1260 रुपये में बेच दिया। आपका लाभ कितना हो रहा था, 12/2% का। पहले हमने क्या किया, जो लाभ हो रहा था उस परसेंट को हमने बटे में चेंज किया। लाभ कितने को हो रहा है, 1 रुपये को हो रहा है। अगर 8 पे 1 रुपये का लाभ हो, टोटल 9/8 का लाभ हो रहा है। तो हमने क्या किया कि आपके सेलिंग प्राइस को ऊपर रखा और लाभ को कहाँ रखे, नीचे रखे। उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। ये आपका आ गया CP, ये आपका CP आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने प्यार और सपोर्ट को ऐसे बनाए रखिए। टारगेट विथ RCT एजुकेशन को ऊंचाइयों पे ले जाइए। उम्मीद करते हैं आप ले जाएंगे। आपके सर बराबर मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नई नई योजनाएं जो भी आ रही हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे फ्री हो चाहे कास्ट हो चाहे जो भी हो। हाँ, B.Ed का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लगने वाला है। तो अगली क्लास में हम आपको B.Ed मैथ में जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसके बाद बताएंगे किस तरह से B.Ed का प्रिपरेशन किया जाए। देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।